हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं आपके जो ज्योग्राफी का चैप्टर 4 है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। तो इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट जो आपका जो क्वेश्चन आता है आपका नेम द फॉलोइंग वाले है, इसमें आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है मिनरल्स फ्यूल्स। तो इसके आपको नेम नोट डाउन करने कौन कौन से मिनरल फ्यूल्स थे आपके, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये आपके मिनरल फ्यूल्स होते हैं। देन नेक्स्ट आता है एनी फोर मिनरल्स फाउंड इन इंडिया। जो फोर जो डिफरेंट जो मिनरल जो इंडिया में पाए जाते हैं, कोई भी फोर मिनरल्स, तो उसमें आपका माइका, कॉपर, सिलिकॉन, लाइमस्टोन या फिर आप गोल्ड, सिल्वर, ये भी कोई भी फोर जो मिनरल्स के नाम नोट डाउन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है एनी थ्री नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जिसमें आपका आता है विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर आपके सोलर एनर्जी आता है, बायो एनर्जी आता है। तो ये आप कोई भी जो है थ्री जो है आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका टू प्लेसेस इन इंडिया वेयर जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड। कहां पर है? तो दो जगह, एक हिमाचल प्रदेश है और आपका एक है लद्दाख है। तो दो जगह आपको जियोथर्मल प्लांट्स आपको देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट आता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इसमें फर्स्ट आता है विच ऑफ दिस इज अ नॉन मेटालिक मिनरल्स। इनमें से कौन जो है नॉन मेटालिक मिनरल्स है? तो ये आयरन, सिल्वर या फिर आपका ग्रेफाइट या फिर आपका कॉपर। तो यहां पर आपके जो नॉन मेटालिक मिनरल्स में सी ऑप्शन हो जाएगा ग्रेफाइट। देन नेक्स्ट आता है आपका लाइमस्टोन डिपॉजिट्स आर यूजुअली फाउंड इन। लाइमस्टोन कहां पर पाया जाता है? मेटामॉर्फिक, इग्नियस, सेडिमेंट्री या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो है सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है लाइमस्टोन। देन नेक्स्ट आता है आपका द स्टेट इन विच इंडिया विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। मतलब जहां पर बॉक्साइट सबसे ज्यादा मिलता है, उड़ीसा, बिहार, झारखंड या फिर आपका छत्तीसगढ़। तो इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका उड़ीसा। देन दिस एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। मतलब जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो एनर्जी हम ऑब्टेन करते हैं वो आपका सोलर एनर्जी, टाइडल या फिर थर्मल एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आता है व्हाट फीचर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स मेक इट नेसेसरी टू डेवलप नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो किसके कारण से जो हमें फॉसिल फ्यूल्स की जगह पर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर डिफरेंट 4 पॉइंट्स है, जिसमें आपका फर्स्ट में कहा गया कि जो अलार्मिंग रेट पर जो है डिप्लेशन हो रहा है, मतलब फॉसिल फ्यूल बहुत ज्यादा खत्म होते जा रहा है। सेकंड पॉइंट आता है कि फॉसिल फ्यूल्स नॉट हीट, वो जो है ज्यादा हीट नहीं देते नॉन कन्वेंशनल के मुकाबले। तो ये जो है रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड भी आपका राइट है और आपका फोर्थ भी उसका फीचर्स है फॉसिल फ्यूल्स का कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी वो रिन्यूएबल है। सो इस कारण से हम जो ऑप्शंस हम जो देखें तो क्या होगा कि जो बी ऑप्शन है आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो फीचर्स हैं, तो इस सब के कारण से हमें जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका यूज करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन, फर्स्ट आता है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक्स। मेटेलिक्स में देखें तो मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म्स, आयरन और कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। में मेटालिक मिनरल्स में क्या होता है? मेटल्स के फॉर्म्स होते हैं और ये जो एग्जांपल आप दे सकते हैं आयरन और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये इसके। नॉन मेटालिक्स में देखें तो नॉन मेटालिक मिनरल डू नॉट कंटेन एनी मेटालिक सब्सटेंस। मतलब नॉन मेटालिक्स में कोई भी जो मेटालिक सब्सटेंस नहीं होते हैं। क्वार्ट्ज, लाइमस्टोन एंड ग्रेफाइट आर एग्जांपल ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स। ये जो आपके एग्जांपल्स हो गए। देन नेक्स्ट आता है आपका कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज दैट हैव बीन इन यूज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मोस्ट कन्वेंशनल सोर्स आर executable, that is their reservoir are limited. So firewood and mineral fuels like coal, petroleum and natural gas are conventional source of energy. यहाँ पर 3 पॉइंट्स इधर भी आपको 3 पॉइंट्स इधर भी मिलेगा आपको। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच have been developed and used in recent past as an alternative to conventional source of energy। मतलब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो बहुत पहले से हम उसको यूज करते आ रहे हैं, और जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको भी हम उस समय पहले ही जो जब हमें कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो खत्म होने लगा तब उसके जगह पर हम जो एक ऑप्शंस के रूप में नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करना स्टार्ट किए हैं। दिस सोर्सेस आर कंटिन्यूअसली रिन्यूड। ये क्या हो जाता है? रिन्यूड या फिर रिप्लेनिश्ड, नेचर के प्रोसेस के थ्रू ऑटोमेटिकली वो रिन्यू हो जाता है और ये नॉन पॉल्यूटिंग है। बट यहाँ पर आप देखोगे तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो समाप्त होने वाला है ना। उसके जो रिजर्वर्स है वो लिमिटेड है और ये पॉल्यूशन भी करता है। एग्जांपल दे सकते हैं कन्वेंशनल में फायरवुड्स है, मिनरल फ्यूल्स है, पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, ये सभी कन्वेंशनल में आते हैं। यहाँ पर सोलार, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक
आपके जो जियोथर्मल, वेव्स, टाइडल, सेक्टर जो है आपके क्या है, सम एग्जांपल है। तो जो आपको जितना पॉइंट्स आपको सफिशिएंट लगता है आप उतने नोट डाउन कर सकते हैं। 3 पॉइंट्स बताए, एग्जांपल में भी आप 1-2 नोट डाउन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका विंड एनर्जी और जो जियोथर्मल एनर्जी। सो विंड एनर्जी इज पॉल्यूशन फ्री एंड एन inexhaustible sources of energy. The energy of wind is converted into electrical energy with the help of turbine. मीन्स विंड एनर्जी क्या है, पॉल्यूशन फ्री होता है और ये समाप्त भी नहीं होता, हवा कभी समाप्त नहीं हो सकता। सो ये जो है आपको विंड एनर्जी को जो टर्बाइन है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। सो अब यहाँ पर आता है कि जो हीट, जो जियोथर्मल एनर्जी, उसमें हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। द हॉट वाटर दैट गिजेस आउट थ्रू नेचुरल गीजर्स और जियोथर्मल स्प्रिंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस थर्मल एनर्जी। मतलब जो हमारे अर्थ से जो हीट होता है, तो कई जगह जो वाटर, हॉट वाटर है, वहां से गर्म जो है भाप निकलता है, हीट निकलते रहता है, तो उस एनर्जी का यूज करके टरबाइन चलाया जाता है और वहां से एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आंसर द जो क्वेश्चंस उसके ब्रीफ में आपको आंसर देने हैं। आंसर द क्वेश्चन इन ब्रीफ। सो फर्स्ट इसमें आता है आपका व्हाट इज एन ओर। ओर क्या होता है? सो अ रॉक फ्रॉम विच अ मेटल और वैल्यूएबल मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली इज कॉल्ड एन ओर। मतलब ये ऐसा जो रॉक जहां से हमें मेटल्स या फिर वैल्यूएबल जो मिनरल्स मिलते हैं, तो उसे हम जो प्रॉफिटेबली होता है, तो हम उसे हम क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। देन सेकंड आता है विच मिनरल्स ओर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन से मिनरल ओर्स का, तो आपको पता होगा वो है आपका बॉक्साइट। तो बॉक्साइट इज द मिनरल्स ओर फ्रॉम विच एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड। हमें एल्यूमिनियम कहां से मिलता है? बॉक्साइट से मिलता है। बॉक्साइट ओर फॉर्म है और एल्यूमिनियम उसका जो प्रोडक्ट है। देन थर्ड नंबर आता है व्हाट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम टाइडल एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और टाइडल एनर्जी से किस तरीके से डिफरेंट है। तो यहां पर देखें कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक या फिर एनर्जी या फिर इसे हाइडल पावर कहा जाता है, इज द एनर्जी सोर्सेज फ्रॉम वाटर स्टोर्ड इन रिजर्वर। The water from the reservoir is made to fall from great height onto turbine blade. The rotating blades power as generator to produce electricity. मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम जो वाटर जो स्टोर होता है रिजर्वर्स में, उसका हम यूज करते हुए उस वाटर को हम हाइट से गिराते हैं टरबाइन पर, फिर टरबाइन ब्लेड रोटेट होता है, वहां से पावर जो है प्रोड्यूस होता है, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। बट जो आपका जो टाइडल एनर्जी है, ऑन द अदर हैंड एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। जो एनर्जी जो हम कहां से, टाइड से जनरेट करते हैं, तो उसे हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। जब यहाँ पर जो हाई टाइड आता है, तो ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ टाइड इज यूज्ड टू टर्न द टरबाइन इंस्टॉल्ड इन द डैम टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मींस एक जो डैम जो बना दे, जहां पर जो हाई टाइड आता है, तो वहां पर वाटर आता है, फिर नैरो जो ओपनिंग के थ्रू वहां से जो है वाटर को जो है आउटलेट करवाया जाता है, तो उसे टरबाइन रोटेट होता है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो ये आपके थर्ड के आंसर। नेक्स्ट आपका फोर्थ आता है व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कंजर्व आवर मिनरल रिसोर्सेज, हाउ कैन वी डू सो। मतलब क्यों मिनरल रिसोर्स को कंजर्व करना जरूरी है और हम कैसे कर सकते हैं, ये आपको बताने हैं। तो मिनरल रिसोर्सेज आर मिनरल नॉन रिन्यूएबल है ना, सॉरी मिनरल रिसोर्स क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल होता है। वंस फिनिश्ड दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। इट इज देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व आवर मिनरल रिसोर्सेज एंड इंश्योर दैट दे आर यूज्ड जुडिशियली। मींस एक बार क्या हो गया, समाप्त हो गया है ना, तो फिर वो जो है हम उसको रिप्लेस नहीं कर, फिर उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इस कारण से मिनरल रिसोर्स को कंजर्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग एंड रिसाइकल मेटल्स इन ऑर्डर टू कंजर्व देम। हम क्या कर सकते हैं कि भाई जो रिड्यूस वेस्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं और माइनिंग के समय जो वेस्ट होता है उसको हम कम कर सकते हैं। जब हम कोई भी मेटल को यूज कर सकते हैं तो हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं, बार बार उसको यूज कर सकते हैं, उसको फॉर्म चेंज करके यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं। देन फिफ्थ आता है मेंशन द एडवांटेज ऑफ बायोगैस। बायोगैस का एडवांटेज आपको बताने हैं। आंसर में देखें, बायोगैस इज एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम डेड एंड डिकेड एंड ऑर्गेनिक मैटर्स। मींस बायोगैस हमें कहां से, डेड और डिकेड जो मरे हुए, जो सड़े हुए जो मैटर्स हैं, उनसे हमें बायोगैस मिलता है। इट इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग, डोमेस्टिक लाइटिंग इन रूरल एरियाज एंड फॉर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक मैनर्स। मींस यहाँ पर क्या है कि ये जो एक्सीलेंट फ्यूल है किसके लिए, कुकिंग के लिए, और डोमेस्टिक जो लाइटिंग है, घर में जो लाइट बल्ब जलाने के लिए, ये जो आपका जो बायोगैस बहुत ही अच्छा सोर्स है। और इससे खाद भी हमें मिल जाता है, ऑर्गेनिक मैनर से वो भी हमें मिल जाता है।
तो ये तो आपके ब्रीफ के आंसर हुए। नेक्स्ट आता है आपका आंसर, ये डिटेल के आंसर देखने को मिलेगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन में हम देखें, व्हाट आर मिनरल्स, हाउ आर दे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। फर्स्ट हम देखें आंसर। सो मिनरल्स इज अ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। मिनरल्स क्या है, तो नेचुरल हमें मिलता है और ये जो अर्थ के क्रस्ट पर मिलता है। मिनरल्स हैव डिस्टिंक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स के कोई डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके रंग्स होते हैं, उसमें स्ट्रक्चर्स होता है ना, उसके जो डिफरेंट जो हम उसमें पैटर्न देखने को मिलता है। देन दे आर यूजुअली फाउंड इन रॉक्स कंबाइंड विद अदर एलिमेंट्स, और ये रॉक्स में मिलता है और जो डिफरेंट अदर जो एलिमेंट्स के एलिमेंट्स हैं उनके साथ मिलता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज हाईली अनइवन, देयर ऑक्यूरेंस इज क्लोजली एसोसिएटेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मिनरल्स अनइवन है, मतलब सब जगह समान रूप से नहीं मिलता है, और ये जो डिफरेंट टाइप के जो हमारे रॉक्स है, 3 डिफरेंट टाइप्स के रॉक होते हैं, तो वहां पर डिफरेंट टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट हम देखिए आपका जो मेटेलिक मिनरल्स है वो मिलता है आपका आर मोस्टली फाउंड इन मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक्स। फॉर एग्जांपल आयरन ओन इन द छोटा नागपुर प्लेटू इन इंडिया एंड इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। मतलब जो मेटेलिक जो मिनरल्स है जनरली आपके जो मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स में मिलते हैं, और एग्जांपल में हम जो देखिए छोटा नागपुर प्लेटू का जो इंडिया में जो मिलता है आपके मेटालिक मिनरल्स या फिर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, वो इसके एग्जांपल है जो जनरली मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स पे पाया जाता है। सेकंड जो नॉन मेटालिक मिनरल्स है आर मोस्टली फाउंड इन सेडिमेंटरी रॉक्स दैट फॉर्म ऑन फ्लड प्लेन्स एंड द सी फ्लोर। मतलब नॉन मेटालिक मिनरल्स है जो सेडिमेंट जो रॉक्स होते हैं, मतलब सेडिमेंट्स के जो की फॉर्मेशन से उसके जो डिकम्पोजिशन जो जब उसके जो का क्या हो जाता है डिपोजिट हो जाता है, तो मिलियंस ईयर्स के बाद जो फॉर्मेशन होते हैं, तो फ्लड प्लेन और जो स्लिप फ्लोर है वहां पर जनरली नॉन मेटालिक मिनरल्स सेडिमेंटरी रॉक्स में पाए जाते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इन सम फोल्ड माउंटेन, कहीं कहीं पर ये फोल्ड माउंटेन है वहां पर भी मिलता है। फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल पेट्रोलियम आर आल्सो फाउंड इन बिटवीन लेयर ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स। साथ ही साथ फॉसिल फ्यूल्स है और जिसमें आपका कोल और पेट्रोलियम आता है, वो भी आपके जो डिफरेंट लेयर्स है सेडिमेंटरी रॉक्स के उसके बीच में पाया जाता है। देन नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है कि राइट ब्रीफ नोट्स ऑन द यूजेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन और बॉक्साइट माइका एंड कॉपर इन इंडिया। मींस आपको क्या करना है, ब्रीफ नोट डाउन करने हैं आयरन बॉक्साइट माइका कॉपर जो इंडिया में पाया जाता है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन और यूजेस के बारे में आपको एक नोट बनाने हैं। तो फर्स्ट हम देखें तो इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्वर ऑफ आयरन ओर इन एशिया। Iron ore is mainly used in the production of steel. The largest deposit of iron ore found in Odisha. Iron ore is also found in Jharkhand, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। मीन्स इंडिया में जो है लार्जेस्ट जो रिजर्वर है आयरन ओर का मिलता है, और एशिया में जो है लार्जेस्ट हम बोल सकते हैं इंडिया में जो मिलता है। आयरन ओर जो है उसका जो प्रोडक्शन स्टील बनाने के लिए किया जाता है, लार्जेस्ट डिपॉजिट देखे तो ओडिशा में, साथ ही साथ झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और अदर जो स्टेट्स है वहां पर भी हमें आयरन ओर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका आता है बॉक्साइट। So the ore of the metal aluminium is called bauxite. जो एल्यूमिनियम का जो ओर है उसे हम बॉक्साइट कहते हैं। एल्यूमिनियम is used to manufacture automobiles and aircrafts. ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में जो है एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन जो वर्क है इट इज आल्सो यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। ओडिशा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया। जनरली जो है बॉक्साइट का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में आपका उड़ीसा सबसे ज्यादा करता है। साथ ही साथ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और जो बाकी और बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वहां पर भी आपके जो बॉक्साइट का प्रोडक्शन होता है। देन माइका इज यूज इन द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट आपका माइका की बात करें तो उसका जो यूज है वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, और इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है माइका का जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर भी है, प्रोड्यूस भी करता है और उसको एक्सपोर्ट मींस अदर कंट्री के पास बेच भी देता है। सो माइका डिपॉजिट्स माइनली ऑकर इन झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान एंड अदर जो स्टेट्स है, कई जो स्टेट्स है वहां पर भी मिलता है माइका। देन नेक्स्ट आता है आपका कॉपर। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज therefore used for making wires, electric motors, transformers and generators. It is mainly produced in Rajasthan, मध्य प्रदेश एंड झारखंड। कॉपर जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। सो ज्यादातर जो इलेक्ट्रिक जो प्रोडक्ट्स हैं वहां पर जो वायर बनाने के लिए इलेक्ट्रिक जो मोटर्स है, ट्रांसफॉर्मर्स है, जनरेटर्स है, वहां पर जो है कॉपर का यूज किया जाता है। साथ ही साथ हम जो कॉपर के यूटेंसिल बर्तन वगैरह भी देखने को मिलता है ना। जो सब प्रोडक्शंस के में देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड ये जो है आपके टॉप स्टेट है जहां पर
ज्यादा कॉपर का प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये सेकंड का आंसर हुआ। नेक्स्ट आपका थर्ड आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको नोट डाउन करने हैं। तो फायरवुड्स देखें, फायरवुड इज वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। फायरवुड का जो है सबसे ज्यादा यूज जो है कुकिंग और हीटिंग के लिए किया जाता है। और कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ एनर्जी यूज बाय पीपल इन रूरल इंडिया कम्स फ्रॉम फायरवुड्स। मींस ज्यादा जो रूरल एरियाज पर देखे तो एनर्जी के लिए फायरवुड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज फाउंड अलोंग विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। नेचुरल गैस इज यूज्ड एज अ बोथ डोमेस्टिक एंड एन इंडस्ट्रियल फ्यूल्स। मीन नेचुरल गैस है वो पेट्रोलियम डिपॉजिट के साथ ही मिलता है और इसको हम डिपॉजिट डोमेस्टिक घर में भी यूज करते हैं और इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में भी यूज किया जाता है। कंप्लीट जो नेचुरल गैस जिसे हम सीएनजी कहते हैं, ये क्या कहते हैं, इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल्स, मतलब इससे ज्यादा पॉल्यूशन भी नहीं होता है। इट कॉज लेस पॉल्यूशन देन पेट्रोल एंड डीजल। In India, reservoir of natural gas have been located along its eastern coast near the Krishna Godavari Delta. Natural gas is also found in Tripura, Jaisalmer, and in offshore well near Kandla in Gujarat and Mumbai in Maharashtra. मीन्स आपके जो डिफरेंट जो रिजर्वर्स हैं वहां पर देखें तो सबसे ज्यादा आपको कृष्णा गोदावरी डेल्टा वाले रीजन है वहां पर, साथ ही साथ जो त्रिपुरा, जैसलमेर और जो कांडला जो गुजरात का जो एरिया, मुंबई का जो महाराष्ट्र है, बॉम्बे हाई, वहां पर आपको देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी उसके बारे में नोट डाउन करने हैं। आंसर में देखिए, सोलर एनर्जी इज द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट। सोलर एनर्जी हम सनलाइट से ऑब्टेन करते मिलता है हमें। द टू इफेक्टिव प्रोसेस टू टैप सोलर एनर्जी आर थ्रू द यूज ऑफ फोटोवोल्टिक सेल एंड थ्रू द यूज ऑफ सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। मतलब दो तरीके से, फोटोवोल्टिक और जो सोलर थर्मल जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू। आजकल ज्यादातर फोटोवोल्टिक जो सेल्स है उसका ज्यादा यूज किया जाता है। सोलर एनर्जी इज यूज फॉर हीटिंग, कुकिंग, लाइटिंग एंड टू पावर डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब जो है सोलर एनर्जी का हम हीटिंग के लिए, कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए और जो डिफरेंट जो ट्रांसपोर्ट है उनको जो है पावर सप्लाई करने के लिए यूज किया जा सकता है। इंडिया में देखें गुजरात, राजस्थान have great potential for the development of solar energy। आजकल देखें जगह जगह पर आपको सोलर एनर्जी का यूज अब गवर्नमेंट के द्वारा भी डिफरेंट जो आपको जो रूफटॉप से रिलेटेड, सोलर एनर्जी से रिलेटेड डिफरेंट जो आपको प्लानिंग्स देखने को मिल जाता है। सेकंड में विंड एनर्जी। विंड एनर्जी इज अ पॉल्यूशन फ्री एंड एन इनएक्सक्यूटेबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। विंड एनर्जी पॉल्यूशन फ्री है और कभी समाप्त भी नहीं होता है ना। सो द एनर्जी ऑफ विंड इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ टरबाइन। टरबाइन के हेल्प से जो है एयर का जो हवा का जो विंड है उसकी एनर्जी को जो टरबाइन चलता है उसे एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। इंडिया में देखें तो जो विंड पावर जनरेट करने का जो तमिलनाडु वाला जो कोस्टल एरिया, गुजरात का जो कोस्टल एरियाज है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया, वहां पर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और वहां पर एनर्जी जो है प्रोड्यूस किया जाता भी है। नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ नंबर, एट द करेंट रेट ऑफ कंजप्शन देयर विल बी नो फॉसिल फ्यूल्स, coal, petroleum or natural gas left by the year 2500. What will be the word like then? In a paragraph, describe the word as you think it will be in the year 2500. Answer देखें, so at our current rate of consumption, all our supplies of minerals and fossil fuel would be completely depleted by 2500 years. Means आप जो है अभी जिस यूज किया जा रहा है तो 2500 ईयर्स आते आते तक हमारे जो मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक कम हो जा रहेंगे। सो इसके लिए बाय 2500 वर्ल्ड विदाउट फॉसिल फ्यूल्स वुड बी रेडिकली ट्रांसफॉर्म्ड रेलिएंट और रिन्यूएबल एनर्जी एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। मतलब जो 2500 ईयर्स आए थे फॉसिल फ्यूल्स है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और हमारा जो लाइफ है वो रिन्यूएबल एनर्जी की ओर, हम जो है एडवांस टेक्नोलॉजी कारण से उसको ज्यादा चले जाएंगे। व्हाइल दिस शिफ्ट प्रॉमिसेस अ क्लीनर एनवायरनमेंट, इट में आल्सो ब्रिंग इकोनॉमिकली चैलेंज। मतलब अगर हम जो है ये जो रिन्यूएबल एनर्जी की ओर हम शिफ्ट हो जाएंगे सो क्या होगा कि भाई हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होगा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स वगैरह यूज करते हैं तो उससे क्या होगा कि भाई पॉल्यूशन होता है। बट ये क्या होगा, इकोनॉमिकली चैलेंज होगा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स का ज्यादातर यूज होता है तो हमारा जो इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो उसी पर डिपेंड है। सो इकोनॉमिकली चैलेंज होगा, इनइक्वालिटीज होगा
एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस होगा। क्यों? क्योंकि कहीं पर जो देखोगे तो आपके जो रिन्यूएबल जो सोर्सेज है वो उसके जो पोटेंशियल हमें देखने को कम मिलता है। सो ग्लोबल कोऑपरेशन विल बी इसेंशियल फॉर अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। तो इसके लिए हमें क्या है कि आपस में जो ग्लोबल कोऑपरेशन, जहां पर जो रिसोर्स अवेलेबल है रिन्यूएबल, उसका जो आपस में शेयरिंग हो, तभी जो है हमारा जो इक्वल जो फ्यूचर है वो बेहतर हो सकता है। तो ये आपके क्या आंसर हुए। देन नेक्स्ट आता है आपका मैप बेस्ड क्वेश्चंस। एक में आपका वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है, यहाँ पर आपको आयरन और कॉपर, बॉक्साइट, पेट्रोलियम, कोल और टीन है, उसको आपको मार्क करना है। ये आपके बुक्स में मैप है, यहाँ पर आप जो है बुक्स में क्लियरली आपको शो हो रहा है, वहां पर आप देख करके जो क्या है वर्ल्ड के कुछ ऐसे जो रीजन जहां पर आयरन और मिलता है, कॉपर, बॉक्साइट, पेट्रोलियम, कोल, यहाँ पर आपके जैसे बॉक्साइट तो ये रेट जीतने वाले जो एरिया है वो आप वहां पर मार्क कर सकते हैं। आपको इतने ही प्लेस जो है 2-3 प्लेस आप मार्क कर देंगे तो इनफ हो जाएगा एक एक के। देन नेक्स्ट आपका जो इंडिया का मैप मिलेगा, वहां पर आपको आयरन और कोल है, पेट्रोलियम है, बॉक्साइड है, वो आपको मार्क करने हैं। तो इंडिया के मैप पे आप देखिए 3 प्लेस बोला गया है, तो मैंने 3 प्लेस आपके लिए मार्क करके लाया। जैसे पेट्रोलियम का आप देखोगे तो पेट्रोलियम में ये जो 3 प्लेस आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या है आपके बुक्स में भी ये नए मिल जाएंगे, या फिर इसके अलावा डिफरेंट जो प्लेस है वो भी आपको मिलेंगे, वो आप मार्क कर सकते हैं। और आपको क्या लिखना है कि जो कौन से जो मिनरल्स है कौन सी स्टेट में, जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका गुजरात हो गया, ये आपका महाराष्ट्र हो गया। उसी तरीके बॉक्साइड में 3 प्लेस देखोगे तो ये आपका मध्य प्रदेश वाला, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एरिया आपको नजर आ रहा है। कोल में आप देखोगे तो ये आपका छत्तीसगढ़ में कोरबा आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर आप जो है उड़ीसा में देख सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर पश्चिम बंगाल झारखंड से लगा हुआ एरिया आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में ये हो गया आपका, वेस्ट बंगाल में है ना। देन आपका आयरन और देखोगे तो छत्तीसगढ़ में आपको 2 प्लेस आपको यहाँ पर मार्क हुआ है। देन यहाँ पर आप उड़ीसा में 1 प्लेस देख सकते हैं, यहाँ पर झारखंड में भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी जो 3 जो प्लेस है वो आपको चूज करने हैं, और वो जो स्टेट्स हैं या फिर ये जो प्लेस है उसके भी नाम नोट करेंगे, साथ ही साथ स्टेट के भी नाम नोट कर सकते हैं। तो ये आपका मैप वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखें, आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है। एक जो पैसेज दिए हुए हैं, इस पैसेज को आप क्लियरली जो है ध्यान से आप रीड करेंगे तो आंसर आपको यहीं पर ही मिल जाएंगे, है ना। बट हम सिर्फ क्वेश्चंस में जाते हैं और सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर रीड करेंगे तो लाइन टाइम टेक हो जाएगा। तो यहाँ पर आता है, व्हाई हैज इंडिया बीन इंस्टॉलिंग विंड फार्म्स एंड सोलर फार्म ऑन अ लार्ज स्केल। क्यों जो है लार्ज स्केल पर जो है विंड और सोलर फार्म जो इंडिया जो है इंस्टॉल कर रहा है, लगा रहा है। तो उसका रीजन है कि इंडिया हैज बीन installing wind farms and solar farm on a large scale because it is the third largest consumer of electricity in the world, and it knows the danger of depending solely on fossil fuel as they are non-renewable। मतलब इंडिया जो है लार्जेस्ट जो 3rd नंबर का जो कंजप्शन करता है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के हम यूज करने के मामले में 3rd नंबर पर है। और हमारा जो नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेज है, जो फॉसिल फ्यूल्स है, जो कोल ज्यादातर जो हम यूज करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, वो खत्म होते जा रहा है। तो इस कारण से हम जो रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज करेंगे वो हमारे लिए बेहतर होगा। सेकंड आपका क्वेश्चन आता है, विच डिटेल इन द पैसेज टेल अस दैट इंडिया इज कमिटेड टू इंक्रीज इट्स रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। मतलब कौन से पैसेज में आया है तो उसको आपको नोट डालने हैं। सो इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड, और 40% of its energy capacity installed in the year 2022 comes from renewable sources. India has been ranked 3rd by the Renewable Energy Country Attractiveness Index जो RECAI है, only behind US and China. India aims to achieve आपके जो 500 GW renewable energy capacity by 2030 and is well on the way to achieving this goal with the installed renewable energy capacity experience a steady upward trends। मतलब ये जो पैसेज जो आपका जो पैसेज है उसको यहाँ पर पूरा नोट डाउन कर दिया गया है। इंडिया जो है लार्जेस्ट जो 3rd नंबर का है ना, और हम जो है यूएसए और चाइना के बाद जो है हम 3रे नंबर पर आते हैं। और हम सोच रहे हैं कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा जो आपके 500 जो गीगावाट है तो वहां तक हम जो है 2030 तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। देन थर्ड आपका आता है, राइट टू वेज इन विच रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज विथ हेल्प इंडिया। मतलब जो हम जो नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी जो डिपेंड है उससे हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, 2 वेज बताने हैं। तो इंडिया रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी विल नॉट ओनली हेल्प डिक्रीजेस एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन बट आल्सो ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। मतलब क्या होगा कि जो हम रिड्यूस करेंगे तो हमारे जो इंडिया में जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन भी कम होगा,
साथ ही साथ जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो बढ़ते जा रहा है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो भी कंट्रोल होगा। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी जो क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो आपको यहाँ से मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।